रीमा ऑपरेशन थिएटर के अंदर सब कुछ सुन पा रही थी। उसका निचला भाग सुन्न था लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। डॉक्टर ने बोला, लड़का हुआ है और 3 किलो का है, लिखो। बच्चे को उसके करीब लाकर उसका चेहरा दिखाकर बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद जब नर्स अंदर आई तो उसने रीमा से कहा, अरे आपके सास ससुर तो बेटा हुआ है। सुनकर खुशी से नाचने ही लग गए। ये सुनकर रीमा की माँ जो अंदर उसे देखने के लिए बेचैन थी सहम गई। क्या होता अगर बेटी हुई होती तो। रीमा की माँ सुलोचना जी ने अपने दिल को दिलासा दिया कि हुआ तो बेटा ही है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। 2 घंटे बाद जब रीमा को कमरे में ले जाया गया तो बच्चे को रीमा के पास लेटाया गया। वह बच्चे को देखती ही रह गई। उसकी 9 महीनों की तपस्या का फल उसके सामने था। इतने में ही उसकी सास अंदर आई और बच्चे के हाथ पैर छू छू कर देखने लगी और बोल पड़ी, अरे कमजोर है, ये बस 3 किलो का है। हमारी आरती का मुन्ना तो 4 किलो का था और फिर भी उसने ऑपरेशन नहीं करवाया था। जाने दो, सबके बस की नहीं होती। सुलोचना जी रीमा की ओर देखने लगी और रीमा ने आंखों ही आंखों में उन्हें दिलासा दिया, कुछ नहीं होता माँ, रोना मत। रीमा की सास ने एक भी बार उससे नहीं पूछा कि बेटा कैसी हो, कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा। आते ही छोटे से बच्चे को परखने में लग गई, साथ ही साथ अपना ताना भी मार दिया। रंग भी उतना नहीं निकला है, मैंने तो आरती के लिए सबसे महंगा वाला केसर भिजवाया था। हाँ पर कोई बात नहीं, थोड़ा तो रीमा के गुण भी दिखेंगे। सुलोचना जी ने खुद को रोके रखा हुआ था, बस अपनी बेटी के खातिर, वरना वह भी जवाब देना जानती थी। सुलोचना जी रीमा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन रीमा की सास ने कहा, हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बच्चे से मिलना चाहेंगे और साथ ही साथ बहुत ही रीति रिवाज भी हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। आप तो जानती ही हैं कि आपकी बहू बच्चे को सीधा अपने घर ले गई थी। सारे पूजा पाठ हो जाए और बच्चा थोड़ा दिन हमारे साथ रहे, फिर आ जाएगी रीमा आपसे मिलने। चौथे दिन डिस्चार्ज होकर जब रीमा ससुराल गई तब उसकी सास ने मालिश वाली से कह दिया, सिर्फ बच्चे का लगेगा मालिश का, इसने तो ऑपरेशन करवाया हुआ है, इसे क्या जरूरत पड़ गई मालिश की, वह तो नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतें करवाती हैं। रीमा चुप थी, उसकी सास से बार बार सिसेरियन का ताना देती रहती थी, मानो उसने ये खुशी से चुना हो। इतना ही नहीं, 7वें दिन से ही जब वह अस्पताल अपने टांके दिखाने गई और डॉक्टर ने समीर के सामने कहा कि टांके सूख चुके हैं, अब उतना खतरा नहीं है, जानकर रीमा की सास ने उसे घर के कामकाज में लगा दिया। समीर की तरफ से भी रीमा को कोई मदद नहीं मिल रही थी। वह रात भर जागती और सुबह से उठकर सारे घर के काम भी करती थी। इतना करने के बाद भी उसकी सास फोन पर अपने रिश्तेदारों से कहती रहती थी, क्या बताऊं, हमसे पूछकर थोड़ी ना, मैडम ने खुद से ही ऑपरेशन करवा लिया है। आप बताएं, जो स्त्री प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरती वह माँ भी होती है क्या? आजकल सबको बिना दर्द के आसान तरीके से सब कुछ करवाने की आदत हो गई है। हम क्या पुराने जमाने के हैं? अरे हमारी आरती, उसने तो कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी, कितनी भी मुश्किल आ जाए। इन्होंने तो ना किसी से पूछा परखा, बस कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के गले में कोई अम्बिलिकल कॉर्ड फंसा था। सब बहाने हैं। रीमा ज्यादा देर तक सीधा बैठ भी नहीं पाती थी क्योंकि उसके कमर में दर्द हो जाता था। उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था, वह अकेली ही बच्चे को संभाल रही थी। जैसे ही कोई मिलने आ जाता था तो उसके सास ससुर बच्चे को दिखाने ले जाते थे और उसके बाद की पूरी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ रीमा की ही होती थी। बच्चा चाहिए सबको था, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियां सिर्फ माँ की थी। रीमा की नींद पूरी ही नहीं हो पाती थी। समीर दूसरे कमरे में सोने लग गया था क्योंकि रीमा की सास का कहना था कि पूरा दिन मेरा बच्चा लैपटॉप के सामने लगा रहता है, अब क्या रात को चैन से सोए भी ना। 15 दिन में रीमा की सास ने मालिश वाली को भी आने से मना कर दिया था। रीमा अपने मन का और तन का दर्द किसी को बता नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ की और घर की याद सताती थी। अगर वह अपने घर में होती तो उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया जाता, पर यह घर नहीं ससुराल था। प्रसव के 1 महीने बाद 35वें दिन के बाद ही रीमा को माहवारी शुरू हो गई थी।
रीमा से ना कमर का दर्द सहा जा रहा था और न ही बच्चे को ठीक से बैठाकर दूध देते बन रहा था। जैसे तैसे बोलकर उसने समीर को अस्पताल ले जाने के लिए मनाया। तब डॉक्टर ने बोला, रीमा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और अच्छे से आराम लेना चाहिए। अधिकतर औरतों के साथ यही होता है, वह ससुराल में कभी भी आराम नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों में देखा है जिनके टांके खुल जाते हैं, या तो जब प्रसव के बाद पहली बार माहवारी होती है तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने के कारण आगे और परेशानियां होती हैं। मैंने इसीलिए आज तुमसे अकेले में बात की है। अपना ध्यान रखो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। तुम्हें भी उतनी ही आराम की जरूरत है। उस दिन रात को बच्चे को दूध पिलाते हुए माँ को कुछ याद आया। उसके आंसू थम नहीं थे। उसे लगा शायद वह अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। 40 दिन कैसे निकल गए पता भी ना चला। इन 40 दिनों में रीमा को बस रात का वह समय साथ ही साथ हर वह क्षण खुशियां देता था जब वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसे दूध पिलाती थी। उसे शुरुआत में तकलीफ हुई थी, दूध भी ठीक से नहीं आ रहा था, लेकिन मालिश वाली दाई ने उसकी पीड़ा देखकर उसकी सांस से छुपकर सही सही बच्चे को सीने से रखकर दूध पिलाने का तरीका बताया। रीमा को लगा कि भगवान ना जाने किस किस रूप में आ जाते हैं असहाय लोगों की मदद करने। 41वें दिन एक पूजा थी, जिस दिन रीमा के मायके वाले आने वाले थे। रीमा की भाभी सरोजनी ने रीमा की सास को और समीर को उस दिन कहा, हम रीमा को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। प्रसव के शुरू के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि एक माँ का भी दूसरा जन्म होता है। आप लोगों ने बाकी के रिवाजों के कारण रीमा को 40 दिनों के लिए आने नहीं दिया, पर अब सारी पूजा प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं और हम रीमा को ले जाना चाहते हैं। रीमा की माँ सुलोचना जी और रीमा ये सुनकर रोने लग गए। उन्हें वह दिन याद आ गए जब रीमा और सुलोचना जी ने मिलकर अपनी बहू सरोजनी का जीना मुश्किल कर दिया था। उसे भी वही ताने मारे गए थे और उससे भी उतने ही काम करवाए गए थे। आपकी बेटी क्या कोई अकेली माँ बनी है? वह भी ऑपरेशन करवाया है। उसमें जल्दी ठीक हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका है सिजेरियन, ना कोई दर्द ना कोई पीड़ा। रीमा को भी कॉलेज जाना रहता है और राम को भी ऑफिस जाना होता है। मेरी और सरोजनी के ससुर की भी जरूरतें हैं। घर की बहू को घर में ही रहना चाहिए। यह क्या बच्चा पैदा हो गया तो बहाना करके मायके भाग गई? सुलोचना जी ने सरोजनी की माँ को कहा था। माँ सही कह रही हैं, आंटी जी बच्चे का ध्यान रख लेंगे ना। सब तो है ही यहाँ पर। अब हर लड़की प्रसव के बाद घर जाकर रहने लग गई तो उसके इस घर का कौन ख्याल रखेगा? यहाँ की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं ना। हमारे यहाँ पर बाय रखने का चाल चलन नहीं है। भाभी इतना तो कर ही सकती है। वैसे भी सिसेरियन में कोई ज्यादा दर्द नहीं होता सुना है, रीमा ने अपनी भाभी सरोजनी की माँ को कहा था। लेकिन आज सरोजनी अपनी नंद के लिए खड़ी थी। जो बात रीमा कह नहीं पा रही थी वह सरोजनी बिना कहे ही समझ गई। समीर को रीमा के अपने घर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रीमा की सास ने फिर से कहा, हाँ 1-2 दिन के लिए ले जाओ फिर वापस छोड़ जाना, हमें भी तो खेलना है मुन्ने के पास। कैसी बात कर रही है आंटी जी? आपको याद तो होगा आपने हमें बताया था कि आरती जी पूरे 2 महीने आपके पास रुकी थी। हम 40 दिन रुककर अपनी बच्ची को ले जाने की बातें कर रहे हैं। आपको तो सब पता ही है। हर माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखती है। प्रसव का तरीका अलग होता है। नॉर्मल डिलीवरी में प्रसव के दौरान ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ऑपरेशन में भी तकलीफ होती है। और ऑपरेशन में तो 3 महीने तक अच्छे से बच्चे के साथ साथ माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है। पेट को काटकर बच्चे को निकाला जाता है और टाँके लगते हैं। 48 घंटों के बाद से ही जलन होना, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसमें से आधा समय तो बच्चे को दूध भी बनाना पड़ता है। उठकर बैठकर फिर बाकी के काम भी होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि सिजेरियन में कोई दर्द नहीं होता, उन्हें इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमारे हाथ से 40 दिन निकल गए हैं, लेकिन बाकी के दिन हम रीमा को थोड़ा आराम देना चाहते हैं। उसे क्या तकलीफ है? यहाँ वह आराम ही तो करती है, रीमा की सास ने कहा। आरती दीदी अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाती है ऑफिस। रीमा को बच्चे को संभालना पड़ता है।
उसके बाद घर के काम भी करने पड़ते हैं और समीर को तो फुर्सत भी नहीं होगी। आप मुझे बताइए, घर के पूरे काम निपटाने के बाद और यह सब करने के बाद भी रीमा आराम करती कब है? सरोजिनी की सीधी बातें सुनकर रीमा की सास भी अब चुप रह गई थी। रीमा, सरोजिनी और सुलोचना जी जब रीमा के कमरे में बैठे थे तब रीमा ने अपनी भाभी के पैर पकड़ लिए। भाभी, मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा था आपको तकलीफ देने का। जब तक वहाँ थी मैंने आपको चैन नहीं दिया। जब राहुल हुआ था तब भी मैंने और माँ ने आपसे सारे काम करवाए, आपको घर भी नहीं जाने दिया। भैया भी हमारे कारण चुप थे। आज जब मेरे साथ वही हुआ तो आप मेरे लिए खड़ी हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि आपको सब कैसे पता चला। मैंने तो माँ से भी कुछ नहीं कहा था। ये 40 दिन वह दिन होते हैं जब हर औरत एक अलग दौर से गुजरती है और अलग महसूस करती है। इस समय हमें नई माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देनी चाहिए और हर दुख से दूर रखना चाहिए। ये ना सिर्फ उसके शरीर के लिए बल्कि उसके दिमाग की शांति के लिए भी जरूरी होता है। माँ जितनी खुश रहती है बच्चा भी उतना हंसमुख और स्वस्थ रहता है। माँ बनने के बाद हमें एहसास होता है एक संपूर्ण औरत होने के मायने क्या है। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर समझोगी कि तुमने क्या गलत किया, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे लिए बुरा सोचूंगी और बुरे की उम्मीद रखूंगी तो हम में क्या अंतर रह जाता। मैं तुम्हारे अंदर बदलाव देखना चाहती थी और वो बदलाव मुझे महसूस हुआ। मैं जानती थी भले ही तुम कह नहीं रही पर तुम भी शायद उन सब चीजों से गुजर रही हो जिससे एक बार मैं गुजरी थी। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। सुलोचना जी ने भी सरोजिनी के आगे हाथ जोड़े। उन्होंने वह 40 दिन सरोजिनी के लिए नर्क से भी बदतर बना दिए थे। आज जब उनकी बेटी के साथ भी वही हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यवहार और ताने सरोजिनी को कैसा महसूस करवाते होंगे। वह शर्मिंदा थी। कई घरों में लोग अपनी बहुओं को मानसिक पीड़ा देते हैं, घर के कामों में मदद नहीं करते, पति भी आंखें मूंद लेते हैं। ऐसी में ही औरतें डिप्रेशन का शिकार होती है। हम औरतें ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, पर अब नहीं होगा ऐसा, सरोजिनी ने कहा। सरोजिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बाकी का भरत मिलाप घर जाकर करेंगे, उससे पहले मुझे समीर से भी कुछ बात करनी है। सरोजिनी ने समीर से अकेले में बात करते हुए कहा, समीर, रीमा अकेली माँ नहीं बनी है, वह बच्चा तुम्हारा भी है। अगर तुम पूरा दिन बाहर काम करते हो तो वह भी पूरा दिन घर में काम करती है। ऑपरेशन में ज्यादा आराम की जरूरत होती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माताजी को ये सब पसंद नहीं कि लड़के घर के काम करे, पर तुम बच्चे को संभालने में तो मदद कर सकते हो ना। थोड़ा देर तुम सो जाओ। थोड़ा देर नहीं, माँ सो जाएगी। समीर, रीमा के भैया भले ही अपने घर वालों के सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हमारे बच्चे के बड़े होते तक उन्होंने रात रात भर बच्चे को सुलाने में, डायपर बदलने में, यहाँ तक कि सिर्फ मुझे पीछे तकिया रख कर देने में भी मेरी मदद की है। मेरे बिना मांगे मेरी मदद की है। मैं हैरान हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम ये सब क्यों नहीं कर पाए। मैं इस बार तुम्हें ये सोचकर माफ कर रही हूँ कि तुम्हें ये सब पता नहीं था। जब रीमा 2 महीने बाद वापस लौटेगी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अच्छे पिता और पति होने का फर्ज निभाओ। और अगर तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा है तो हमें फोन करके बता देना। मैं और रीमा के भैया इतनी क्षमता रखते हैं कि अपनी बहन को अपने घर रख सके और उसके बच्चे को हर खुशी दे सके। तुम्हारा फैसला जो भी होगा हमें मंजूर होगा। रीमा तभी ससुराल वापस आएगी जब तुम अपनी जिम्मेदारियां बराबर उसके साथ साथ बांटोगे और अपने घर वालों को भी समझाओगे। रीमा का हाथ बढ़ाने के लिए तुम्हें एक काम वाली भी रखनी पड़ेगी। कोई जल्दी नहीं है, 2 महीने है तुम्हारे पास, हमें बस बता देना। इतना कहकर उसी दिन सरोजिनी रीमा और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले आई। रीमा को अपनी सीख मिल चुकी थी और समीर ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने घर वालों के सामने रीमा का पक्ष लिया। सुलोचना जी को सरोजिनी पर गर्व था और सरोजिनी की हिम्मत नहीं रीमा की जिंदगी में खुशियां लौटाई।